अब यहां पर आप आदि भोक्ता हो और आप भी ब्रह्मांड के स्वामी हो। हे गोविंद, हे हरि, आपके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का स्वामी और कोई नहीं हो सकता है, आप ही हो। जब ये समझ आ जाए कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के स्वामी और आदि भोक्ता है। अब आगे, हे उदारिक, उद्धार करने वाले आप हो। उद्धार करने वाले आप हो। सुधार करने वाला सतगुरु है और उद्धार करने वाला कृष्ण है। क्योंकि जब सतगुरु सुधार करता है तभी कृष्ण उद्धार करता है। सुधारिक और उदारिक। तो आप जो है उद्धारिक हो, संसार का उद्धार करने वाले आप हो। समझना क्या क्या ये गजराज भगवान को संबोधित कर रहे हैं, किस प्रकार का संबोधन कर रहे हैं। हे तीर्थ के समान विख्यात, यहां भगवान को क्या कहा? आप तीर्थ के समान है, तीर्थ के समान है। क्योंकि आपके पवित्र नाम जो जप जाने के योग्य है, आपका पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। आपका नाम कैसा है? पवित्र है और जपने के योग्य वही है। अर्थात ये जो कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राम नाम है, जो नाम है वही एकमात्र जपने के योग्य है। इसलिए आपको जो मंत्र मिल रहा है वो जपने के योग्य ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब मैं आपको भजन करते देखता हूँ, कीर्तन करते देखता हूँ, माला करते देखता हूँ, तो मैं मन से प्रसन्न होता हूँ कि इसने अपना कल्याण किया है। जब आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। जब आप गाड़ी लेते हैं मैं प्रसन्न होता हूँ। अच्छी बात है, भगवान की कृपा, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। आप ही में मैंने अपना सारा परिवार देखा है। परिवार तो छोड़िए, भगवान को भी मैंने आप लोगों में देखा है। इसलिए रोज ये आप में कथा नहीं सुनाता हूं, मैं आप लोगों की सेवा करता हूं कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। ये अलग बात है, मेरी मजबूरी है कि मुझे ऊपर बैठना पड़ता है मर्यादा के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये रोज आपकी सेवा करता हूं। क्यों? आप में कृष्ण है, आप में ईश्वर है, और जब वो कथा सुनता है तो वो खुश होता है। जब वो कथा सुनता है प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे लिए आप प्रत्येक व्यक्ति एक मंदिर हो जिसमें कृष्ण बैठा मुस्कुरा रहा है। आप सब मेरे लिए मंदिर हो। हाँ, कोई मंदिर छोटा है, कोई मोटा है, लेकिन सब आप मंदिर हो। उस मंदिर में कृष्ण बैठा है, और जब वो कथा सुनता है मुझे लगता है मैं सेवा कर रहा हूं। ये सेवा है मेरी आप लोगों के प्रति, ताकि आप लोग अपने घर चले जाएं, फिर से कभी जन्म न लेना पड़े। तो जब आप कुछ भी लेते हो मुझे बहुत खुशी होती है। जब कोई कहता है बापू हमने घर लिया, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है हमने मोटर ली, बहुत अच्छी बात है।
कोई कहता है हमने दुकान ली, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन उससे अधिक प्रसन्नता उस समय होता है जब आप नाम लेते हो, क्योंकि बाकी जो लिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और के नाम पे, वो थोड़ी देर के लिए आपके पास है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये जो हरि भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो आप ही के अकाउंट में रहेगा, लेकिन उसका लाभ सबको मिलेगा, लाभ सबको मिलेगा। जो 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 इस समय देखो, आप भजन तो कर रहे हो, लेकिन भजन करने में जो जो आपकी सहायता करता है, मतलब जो आपको सत्संग में आने की अनुमति देता है, उसको भी आपकी सत्संग का लाभ मिलेगा। जो आपको भजन करने में सहयोग करता है, उसको भी आपके भजन का लाभ मिलेगा। भजन ऐसा चमत्कारी है। अगर कोई मात्र इतना ही कहता है ना, आज तुमको सत्संग नहीं जाना, उसने आपको सत्संग का स्मरण कराया, उसको भी सत्संग का लाभ मिलेगा। लो, हरि नाम इतना पवित्र है, हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो सबका कल्याण कर देता है, सबका कल्याण कर देता है। मात्र कोई आपको उत्साहित करता है, क्यों आज तुम्हें माला नहीं करनी, उसको भी पुण्य मिलता है। यहां कोई ये कहता है ठीक है तुम माला करो, मैं खुद पानी पी लेता हूं, उसको भी लाभ मिलेगा। या अगर कोई आपको अड़चन नहीं करता है, ठीक है सत्संग में जा रहे हो, हाँ भले जाओ जाओ, उसको भी लाभ मिलेगा। यह हरि नाम इतना पवित्र है, सबका कल्याण करता है। इसलिए मैं कहता हूं, खुद नहीं जप सकते हो नाम तो ठीक है, लेकिन जो जपते हो उनको रोकना मत, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो आपका भला कर रहे हैं। ऐसे ही आप माताएं आपके सब पूरे घर वालों का भला करती हो, आपके पति का, आपकी पत्नी की, आपके बच्चे का, आपका परिवार का। क्योंकि अगर कोई एक नाम जपता है परिवार में, तो उसका पुण्य सारे वंश को मिलता है, सारे अंश को मिलता है। फिर वो लड़की हो या लड़का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भावना में लड़के लड़की का कोई फर्क नहीं है। हाँ, कर्म कांड में हो सकता है, कर्म कांड में हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावना में आपके घर लड़का है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ऐसा कभी कभी कहते हैं हमारे घर में लड़का नहीं है, हमारा पितृपिंडदान कौन करेगा, हमारे घर में तो लड़की ही लड़की है, लड़का कोई नहीं है, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भक्तों पे, ये कृष्ण भावना भावित जीवों पे ये लागू कोई नियम नहीं है। आपके घर लड़का है या नहीं है, आपके घर लड़की है या नहीं है, आपका उद्धार होने ही वाला है। इसलिए आज तक हमने श्रील प्रभुपाद जी महाराज का कभी श्राद्ध नहीं किया है, कभी नहीं किया। वो तो है, उनको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमने श्रील भक्तिपाद जी महाराज का कभी श्राद्ध नहीं किया है। क्यों? उनको ये कर्म कांड की जरूरत ही नहीं। तो जहां तक शुद्ध भक्तों का संबंध है, जो भजन करने वाले जीव है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, उनको वंश या अंश दोनों की चिंता नहीं है। लड़का वंश है और लड़की अंश है, लड़की अंश है और लड़का, तो उसको वंश और अंश दोनों की चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपना उद्धार कर लेता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जो कृष्ण भक्त है उनको बेटा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका उद्धार तो कृष्ण खुद ही कर देते हैं।
किसके द्वारा? ये नाम स्मरण के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो अत्यंत बलशाली, ये पूरा मैं श्लोक पढ़ रहा हूं फिर से भागवत का। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़े जाने से हाथियों के नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सोंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उदारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। जब आप कीर्तन सुनते हो, मैंने एक दिन श्रील भक्तिपाद जी महाराज से प्रश्न पूछा। देखो, जो गुरु की सोच है वो बहुत आगे की होती है और वो परम सत्य की सोच होती है। मैंने कहा कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी नहा नहीं सकते हैं और माला करनी होती, मंत्र करना होता, जाप करना होता, और बिना स्नान करे और तो कैसे पवित्र हो सकते हैं? कभी ट्रैवलिंग है, 2-3 दिन का सफ़र है या कोई और है, श्री भक्तिपाद जी महाराज ने सीधा क्या, हरे कृष्ण मंत्र से स्नान कर लो। ये श्री भक्तिपाद जी महाराज ने कहा। अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप पवित्र हो जाते हो। क्यों? कि वेदों में भी यही कहा, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा एक समृत पुंडरीकाक्षम सभ्या बायर अंतर सूची है। हे पुंडरीकाक्षम, जिनकी आंखें कमल जैसी है, उनका नाम अंतर और बाहर दोनों को शुद्ध कर देता है। ये वेदों में कहा गया है, पवित्र कर देता है। अंतर बाहर सूची ही, बिल्कुल आप पवित्र हो जाते हो हरि नाम से। इसलिए जब हम श्री कृष्ण भक्ति में आ जाते, तब समझ लो हमारे भाग्य उदय हो गए, हमारी लॉटरी खुल गई, हमारे भाग्य उदय हो गए। यहां पर गजराज ने जो सबसे बड़ा अपना जिंदगी का काम किया, वो फंसा हुआ था। ऐसे हम भी सब फंसे हुए हैं। और मैं तो कभी कभी अपने लिए सोचता हूं कि गजराज का तो एक पांव पकड़ा था, हमारे तो दोनों पांव पकड़े हुए हैं। दोनों पांव माया ने पकड़ लिए। माया रूपी मगर ने दोनों पांव पकड़ के रखे, हिलने नहीं दे रही है, हिलने नहीं दे रही, बिल्कुल माया ने पकड़ के रखा हुआ। लेकिन ऐसे में अगर श्री कृष्ण को संबोधित करते, हे गोविंद कुछ नहीं था, एक कमल का फूल उठाया आपने सोंड में, सोंड में कमल का फूल उठाकर कहा, हे प्रभु, ये जो आपका नाम है ना, यही जपने की योग्य है। इसलिए जो मंत्र आप जप रहे हो वो जपना ही चाहिए, क्योंकि वो जपने के ही योग्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैं तो कहता हूं ये नाम जपते जपते शरीर छोड़ो और जाओ घर। जब पांडवों ने देखा आज से 5,500 वर्ष पहले, क्या भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला अव्यक्त करके गोलोक धाम चले गए हैं, और अभी हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कलयुग का मुकाबला कर सकेंगे। आने वाला कल बड़ा भयंकर है। पांडवों ने कहा चलो बैक टू पवेलियन, वापस चलो। हम पांडवों की तरह नहीं कर सकते क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरी यही इच्छा है, जब तक मेरा शरीर रहे आप लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जाए जिससे आप कृष्ण भक्ति में लगे रहें।
कभी कथा के द्वारा, कभी कीर्तन के द्वारा, कभी प्रसाद के द्वारा, कभी दर्शन के द्वारा, कोई ना कोई बहाना, चाहे वो भागवत का हो, गीता का हो, सत्संग का हो, कीर्तन का हो, भजन का हो, महाप्रसाद का हो, दर्शन का हो, श्रृंगार का हो, या किसी अन्य और सेवा का हो। जब मैं आपको किसी को बोलता हूँ सेवा आप करोगे, तो मन में प्रसन्न हो जाओ। ये खा जाएंगे बहू बेटे सब माल मलिदा, सेवा से भागा मत करो। और मुझे इतनी अकल है, मैं आपको उतनी सेवा देता हूं जितनी आपकी शक्ति। नहीं, शक्ति तो बहुत होती है, मैं सबको पहचानता हूं। उससे भी 0.1% देता हूं, और उसमें भी अरे फाती पया, उसमें भी फंस गए। श्री राधे। हम बड़े होशियार लोग हैं। हम क्या करते हैं, अतिरिक्त कोई सेवा करनी होगी वो नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। देखो कितनी